करते हैं आज का। ठीक है जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम करते हैं स्टार्ट अपनी नेमिंग, और नेमिंग करेंगे हम अपनी सेम पीडीएफ में। एक आध दिन की बात रह गई है, 2-3 दिन लगातार नेमिंग के टेस्ट चलेंगे आप लोगों के। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोगों को नेमिंग कर लेनी है। नेमिंग एक ही बार करता होता है हर कोई, ठीक है। जैसे 12th के अंदर ऑर्गेनिक सारी की सारी रिपीट है, पर 12th के अंदर आपको कोई इतने अच्छे से नेमिंग कोई भी नहीं कराएगा, क्योंकि वहां पे कराने को और भी बहुत कुछ होता है। इसीलिए नेमिंग जो है वो 11th क्लास के अंदर ही बहुत परफेक्शन से कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग लगभग ठीक है यहाँ तक पहुंच चुके थे, और आज करते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया बातें। और उन बढ़िया बढ़िया बातों के अंदर पहले डेट डाल देते हैं। आज आई थिंक 15 सितंबर है, राइट। 15 सितंबर है आज, और हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और स्टार्ट करेंगे हम लोग बेंजीन से। और बेंजीन कुछ इस तरीके से बनेगा, और बिल्कुल ही मतलब शक्ल का अच्छा नहीं बनाया पहले, कोई बात नहीं, अब बनाते हैं बढ़िया बढ़िया बेंजीन। ठीक है, थोड़ा सही से बनाना, बिल्कुल ही खिचड़ी मत पकाना, कॉर्नर जो है वो परफेक्ट दिखना चाहिए। बेंजीन आपका होता है बेटा जी C6H6। हर कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और एक जो दिख नहीं रहा वो होता है हाइड्रोजन। हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है, और इसको कहते हैं बेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा जी? बेंजीन कहते हैं, ठीक है। बेंजीन के बाद अगर मैं बात करूं, आपको एक नाम, ये कॉमन नेम भी है, ये इसका IUPAC नेम भी है। कुछ नाम ऐसे आएंगे बेटा जो कॉमन भी होंगे और IUPAC नेम्स भी होंगे, ठीक है। तो इसका नाम है टोलुइन, ठीक है, इसका नाम है टोलुइन। ये हम IUPAC की जगह भी यूज कर सकते हैं और कॉमन नेम की जगह भी यूज कर सकते हैं। वरना इसका जो नाम हो सकता था वो मिथाइल बेंजीन भी हो सकता था। अगर कोई CH3 बेंजीन पे CH3 लगाए, उसको मिथाइल बेंजीन कह देता है, तो भी वो कोई गलत बात नहीं होगी, वो भी बिल्कुल सही बात होगी, वो भी बिल्कुल सही बात होगी, ठीक है। इसके बाद पर अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 2 CH3 लगा दूंगा, अब टोलुइन मत कहना, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन होती है। अब इसको 1, इसको 2 कह देना, और यहाँ पे कहना 1, सॉरी, इसको 3 कहना, 1,3 डाईमिथाइल डाईमिथाइल बेंजीन। क्या आपको ये बात समझ में आई है? पहले ये बताओ, इसको हमने 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन क्यों बोला, पहले बताओ। तो बोलो यार। यस सर। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। इससे ऊपर वाले को मिथाइल बेंजीन भी कह सकते थे, तो लिख लो, कोई बात नहीं, है ना, लिख लो। बट ज्यादा जो मैं अब आज के बाद यूज करूंगा वो मैं टोलुइन ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको ऐसा नजर भी आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, तो आप मुझे बताओ इसका क्या नाम होगा। ये अब आपने बताना है मुझे, ठीक है। आप बताओ इसका क्या नाम होगा। दृष्टि बताओ बेटा। इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन, बिल्कुल सही बात है, इथाइल बेंजीन, राइट। इसका नाम होगा इथाइल बेंजीन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। क्या ये समझ में आ रहा है तुम सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इस चीज के अंदर, है ना? मेरे को सर बता आ देना रहा है। आ रही है आ बात, रहा है। ठीक है। एक बात अब आपको कुछ याद रखनी है कि अगर बेंजीन साइड ग्रुप में लगा होगा, बेंजीन को मतलब अगर आपने प्रायोरिटी नहीं मानी और ये एज अ साइड चेन का काम कर रहा है, तो ये साइड चेन में ऐसा भी दिख सकता है और C6H5 भी दिख सकता है, क्योंकि एक जो हाइड्रोजन इसके पास था बचा कुचा एक कार्बन के पास, वो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, तभी तो साइड चेन का काम करेगा। तो इनके लिए जब साइड चेन, किसी को आप साइड चेन मानते हो तो उसको आप प्रीफिक्स में डाल देते हो, तो प्रीफिक्स इसके लिए जो इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा फिनाइल, ठीक है। पर अगर आपको इस तरीके से दिखे कि बेंजीन दिखे और फिर एक कार्बन दिखे और ये लगा हो और ये एज अ साइड चेन ये पूरा आइटम हो, मतलब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन हो, कार्बन के साथ कुछ XYZ लगा हो, तो इसको आप लोग कहोगे बेंजाइल। क्या ये दो बातें समझ में आ रही हैं? ये अभी मैं आपके सामने जो है वो लगाऊंगा इन दो बातों को, ठीक है। ये दो बातें अलग से जो है वो आपको नोट करनी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन लगा देता हूं, तो क्लोरीन एक प्रीफिक्स था, आपको याद होगा,
तो इसको अपन कह देंगे क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसको अपन कह देंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। आज की क्लास में बिल्कुल आपका दिमाग नहीं लगेगा। आज की क्लास में सिर्फ ये है कि ये चीज अच्छा ऐसे होती है, सुन ली और याद होगी। बहुत ही मक्खन तरीके से क्लास चलेगी। तो मैं थोड़ा सा ना अपना पेस जो है वो लेके चलूंगा, क्योंकि आराम से करूंगा तो फिर आप दुखी हो जाओगे। ठीक है, मैं तो इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। साथ साथ सुनते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। किसी की कोई बात रह गई है, जगह छोड़ देना, कोई मसला नहीं है, आपके पास पीडीएफ पहुंच ही जाती है। ठीक है ना, आगे देखो। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पास अगर दो जगह पे क्लोरीन आ जाए, तो अब मैं 1 2 3 डालूंगा। तो मैं ऐसे कर रहा हूं 1 2 3, तो इसको मैं बोलूंगा बेटा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो? इजी? Yes, sir. इजी। Yes, चलो sir. अब आ जाओ, अच्छी बात करते हैं अब थोड़ी सी, है ना। बेंजीन पे मैंने लगाया CH2Cl। अब आप देखो कि इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, अगर इसका कॉमन नेम करना है, मैं कॉमन नेम केवल उसके बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और कॉमन नेम को मैं ब्रैकेट में भी करके लिख दूंगा, मतलब कॉमन नेम को लिखूंगा ब्रैकेट में और IUPAC को बाहर ही लिखता जाऊंगा। ठीक है, कॉमन नेम की बात करूं तो मैंने आपको बोला था इसको प्रीफिक्स में बेंजाइल भी कह सकते हैं हम लोग, तो बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, ये कॉमन और IUPAC दोनों जगह पे इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ये हर जगह आपको बेंजाइल क्लोराइड के नाम से ही आएगा। आप देखो, मैंने आपको कहा था जब ये वाला फंक्शन, जब ये पूरा ग्रुप हो बेंजीन पे CH2, तो उसको बेंजाइल कहेंगे, और क्लोरीन लगा तो क्लोराइड कह दिया। आगे और भी चीजें लगाऊंगा तो आगे जो जो लगा होगा पीछे उसका नाम आता जाएगा। दिस इज वेरी 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 सिंपल। ठीक है, इसका अगर मैं IUPAC नेम करने लगता तो मुझे ये पता है कि ऊपर वाली चेन के अंदर एक प्रीफिक्स आ चुका है। ठीक है, तो अब जब भी कोई प्रीफिक्स आ जाएगा तो बेंजीन रिंग जो है वो भी प्रीफिक्स का ही काम करेगी। तो यहाँ पे दो प्रीफिक्स हैं एक तरीके से, एक तो क्लोरो है और एक ये फिनाइल है। तो फिनाइल और क्लोरो में क्लोरो जो है वो पहले आता है। दोनों के दोनों 1 पे लगे हैं, तो 1 को दिखाना कोई जरूरी नहीं है। तो पहले लिख दो क्लोरो, फिर लिख दो फिनाइल, और फिर लास्ट में लगा देना बेंजीन। ओए होए होए होए, क्लोरोफिनाइल बेंजीन क्यों लगा देना? क्लोरोफिनाइल मीथेन लगा देना। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप क्लोरो, फिनाइल ग्रुप, इस तरीके से बेंजीन को फिनाइल ग्रुप बोलेंगे जब वो साइड चेन का काम करेगा। एक कार्बन बचा है तो मिथ है, तो इसको आप मीथेन कह देना। ये बात समझ में आ रही है? बोलो यार, क्लोरोफिनाइल No, ग्रुप। yes, sir. नहीं Sir, आई नहीं बात आई. समझ में? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। देखो, मैंने आपको कहा था, आप पीछे देखो एक बार, आप इस वाली चीज को देखो। अगर मैं आपको बोलूं कि ये ग्रुप कहीं लगा है तो इसको क्या बोलोगे? बेंजाइल। Benzyl. हाँ बेंजाइल। आधा इधर देख, एक नाम समझ में आया बेटा? नीचे वाला किसको बेंजाइल क्लोराइड क्यों बोला? सुनीता बता बच्चे। No, sir. नहीं आया अभी भी समझ में? बेटा देख नहीं पा रही है, इधर देखो, ये देख, ये ग्रुप को क्या बोला है तूने? बता, पीछे देख, ये देख। Benzyl बोला है. हाँ तो बेंजाइल Benzyl. बोल इसको, और आगे देख क्या लगा दिया? क्लोरीन। तो क्या बन गया? बेंजाइल क्लोराइड। सिंपल। ठीक है, Yes, sir. ये इसका कॉमन नेम है और IUPAC नेम की जगह भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर हम दूसरा नाम करें जो ऊपर किया है, अब आप देखो कार्बन पे दो ग्रुप लगे हैं तो कार्बन पे 1 डाल दो, ये मेन चेन है कार्बन की, 1 डाल दिया। अब 1 पे ही क्लोरो लगा हुआ है और 1 पे ही फिनाइल लगा हुआ है। मैंने बोला जब बेंजीन एज अ साइड ग्रुप काम करेगा तो क्या नाम लेंगे बेटा हम उसका? फिनाइल नाम लेंगे। तो तूने यहाँ पे देखा कि दो प्रीफिक्स लगे हुए हैं, एक क्लोरो लगा हुआ है, एक फिनाइल लगा हुआ है। दोनों 1 पे लगे हुए थे, इसलिए मैंने 1 यहाँ पे जो है वो नहीं लिखा है। तो इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है फिनाइल, और फिर लगाना है मीथेन। क्या अब समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, चल फिर बता मुझे, अभी तेरे को समझ में आई है तो तू मुझे बताएगी कि इसका क्या नाम होगा बेटा, फिर मानूंगा मैं कि आपको समझ में आई है। ये लो, अब बताओ क्या नाम करूं इसका मैं? बताओ। जल्दी। Sir, dichloropheniल methane. बिल्कुल ठीक बात है, डाइक्लोरो, क्योंकि दो क्लोरीन लगी हैं। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1,1 डाइक्लोरो, 1 दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, फिर ऐसे भी लिख सकती हो बेटा
1 फिनाइल, फिर एक ही कार्बन था तो उसको मीथेन कह दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सुनीता आ गई बता सर। दो। यस सर। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो अब आ जाओ फिर नया आइटम देखो। अगर कभी भी बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा होगा तो अब आपको पता है OH एक रिस्पेक्टेड फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं। जब भी ये बेंजीन पे लग जाएगा तो इसका आप लोग जो बेसिक नाम है वो फिनोल याद रखोगे। फिनोल जो है वो इसका नाम हो जाएगा। IUPAC कॉमन, हर जगह आप इस चीज को इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं IUPAC नेम लिखूंगा OH और मैं लगा देता हूँ CH3, तो अब यहाँ पे जो प्रीफिक्स वाला ग्रुप है वो CH3 है और एक आपका बेसिक सब यूनिट फिनोल का हो गया। तो जहां पे OH लगा है वहां पे 1 2 और फिर यहाँ से 3 पे जाना। तो आप लोग इसको क्या बोलोगे बेटा जी? 3 मिथाइल और फिर क्या बोलोगे? फिनोल। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है ना? बोलो यार। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो इसके बाद देखना, आप मुझे बताना, आप मुझे, चलो अच्छा इसके कॉमन नेम इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। जो ये है ना बेंजीन पे OH और CH3 लगा है, इसको वैसे मेटाक्रिसोल भी कहते हैं, मेटाक्रिसोल। पर ये इसका कॉमन नेम है, ये बहुत ज्यादा आता नहीं है, इसलिए आप ना ही लिखें तो बेटर है। वरना किसी के स्कूल में कोई बोल देगी कि क्रिसोल है, ये है, वो है। तो जो चीज ज्यादा आएगी, जो चीज क्वेश्चन में प्रेजेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो है वो आप थोड़ा सा खुद से एफर्ट मारो और घबराना मत, मुझसे अलग से पूछ लेना अगर कोई डाउट रह जाए तो, ठीक है। मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ कॉमन नेम सब चीजों के, क्योंकि नेम तो फिर बहुतों के हैं कॉमन, सारे आते तो नहीं है पेपर में, तो फिर याद करने की कोई जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। बट IUPAC तो एक सिस्टम है, वो सीखना बड़ा जरूरी है। जैसे 2 OH लग गए, अब अगर 2 OH लग गए तो फिनोल शब्द का प्रयोग जो है वो नहीं यूज करते, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी किसके लिए किया है। तो आप सिंपल है कि इसको बेंजीन बोलो, और क्योंकि ये सफिक्स में यूज होने वाला है तो मैं बाद में लिखूंगा 1,3 डाईओल, 1,3 डाईओल। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो मैं आपको बताता हूं कि आप क्या करो। चलो देखो, ये आपने देखा था पहले, और ये देखो दोबारा। इसका कॉमन नेम बता दो क्या होगा, मजा आ जाएगा। बता सकते हो तुम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, बताओ जल्दी। इसका क्या नाम होगा कॉमन? अच्छा इसको क्या बोला था आपने? इस पूरे ग्रुप को क्या बोला था? बेंजाइल बोला था थोड़ी देर पहले। बेंजाइल। यस सर। बस कुछ नहीं है, ये बेंजाइल तो है ही, OH लगा तो अल्कोहल हो गया, हेलो कॉमन नेम हो गया। अगर IUPAC नेम की बात करोगे तो क्या लिखोगे बताओ? मेन चेन कौन सी हो जाएगी? CH2OH वाली। बेंजीन किसका काम करेगा? साइड ग्रुप का काम करेगा। और बेंजीन जब साइड ग्रुप का काम करता है तो उसको क्या लिखते हैं? उसको बोलो, फिनाइल लिखते हैं। तो इस कार्बन पे 1 डाल दो, 1 पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल, ठीक है। एक कार्बन का मिथ होता है, एल्केन है तो एन होगा, ई नहीं आएगा क्योंकि 1 पे आपको क्या लगाना है? ऑल, फिनाइल मिथेनॉल। क्या आपको ये बात समझ में आई है कि इसको कैसे IUPAC नेम करना है? बोलो यार, इजी है ये, कोई मुश्किल थोड़ी है, बोलो ना यार। आ गई बात समझ में? इशिता को बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा जी। ठीक है, चलो देखो इसके बाद देखो, फिर मुझे ये बता दो इसका क्या नाम होगा। अगर तुमको अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है तो फिर तुम इसका नाम बता सकते हो, मुझे बताओ इसका क्या नाम करें। फिनाइल इथेनॉल। फिनाइल इथेनॉल, बस? और कोई? So phenyl ethane 2 all.
फिनाइल इथेन टू ऑल, नहीं भाई गलत हो गया, गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तरनप्रीत बताओ जी, आप बताओ तरनप्रीत जी, क्या नाम होगा इसका? सर वही सेम फिनाइल इथेनॉल। हम्म, फिनाइल इथेनॉल। फिनाइल इथेनॉल। अच्छा सुनो, सब लोग एक छोटी सी गलती कर रहे हो जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। देखो, जहां से OH ग्रुप है जिस चेन पे, वो आपकी प्राइमरी चेन है, और जहां से OH स्टार्ट होता है उस कार्बन को 1 देना है और इसको 2 देना है, ठीक है। तो इसका नाम फिनाइल इथेनॉल नहीं है, इसका नाम है बेटा जी 2 फिनाइल इथेनॉल। क्या ये बात समझ में आई है? आप लोग 2 खा गए बिल्कुल ही, ठीक है, जबकि आपको नहीं खाना चाहिए था। स्टिक टू द बेसिक्स, बेसिक्स वही है, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको सेम देता हूं, राइट। अब जो आपने बोला वो बना देता हूँ एक बार, है ना। आपने मुझे ये बोला था, आपने कहा सर ये ना फिनाइल इथेनॉल है, तो फिनाइल इथेनॉल ये है बेटा। क्यों? क्योंकि ये 1 पे लगा है, और आपने ऑल के लिए भी 1 इस्तेमाल नहीं किया, 1 तो हम नहीं भी करते, और यहाँ भी 1 इस्तेमाल नहीं किया आगे, तो फिर ये ठीक है, फिनाइल इथेनॉल इसको कह सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? आप जो कह रहे थे और जो निकला, बोलो जी। यस सर। यस, ओके। आगे देखो, चलो देखो, सीखो फिर और सीखो। देखो, मैंने आपको ये ग्रुप करवाया था लास्ट क्लास में, मुझे ये बता दो कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बस ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये बता दो बस। या भूल गए तुम लोग, पढ़ते नहीं हो बिल्कुल घर पे? हाँ, सर एस्टर है। एस्टर है, वाह भाई वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल गलत, एस्टर तो ये था बेटा, क्या करती है एस्टर में? तो C डबल बॉन्ड OR था, एल्काइल O8 किया नहीं था इसके लिए? सर किया था। मिथॉक्सी। मिथॉक्सी। फंक्शनल ग्रुप का नाम बताओ कि ये ROR को आप क्या कहते हो? पहले तो नाम ही बताओ, फिर उसके बाद बात करेंगे। प्रभजीत, प्रियांशु बताओ भाई। अरे सर ईथर। ईथर बेटा, ईथर। इतने में तो पन्ने पलट के बता सकते थे, इसको क्या कहते थे? ईथर कहते थे। अरे भाई, एस्टर और ईथर में ये नाम मिक्स मत कर देना, समझ रहे हो? अलग से देख लो इसको अच्छे से। आप ये देखो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, तो ये एक ईथर बना हुआ है। अब ईथर का नाम किस तरीके से करते थे? कम कार्बन को मिथॉक्सी बना देते थे और बाकी का एल्केन। तो ये मिथॉक्सी है, और बाकी पीछे बेंजीन बचा है, तो इस बार मिथॉक्सी बेंजीन लिख दो। क्या आपको ये बात समझ में आई है? पहले ये बताओ, भाई बोलो यार। मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम हम लोग इसके IUPAC नेम की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका नाम है एनिसोल। क्या नाम है बेटा जी, बोलो यार इसका? एनिसोल नाम है, याद रख एनिसोल। लोगे सब लोग। बेंजीन पे OCH3 लगा है, इसका नाम है एनिसोल। एनिसोल एक तरीके से हम इसका IUPAC भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट है वो इसका कॉमन नेम। अगर आपको इसका नाम IUPAC ही करना था तो फिर वो मिथॉक्सी बेंजीन रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको जो है वो याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको ये बात याद रह गई तो फिर आप मुझे ये बता दोगे कि ये क्या है। ये बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या है? इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इथॉक्सी बेंजीन है ये तो सर, क्योंकि यहाँ पे दिख गया हमको इथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। चलो ये बताना फिर मुझे, कॉमन नेम सिर्फ उनका बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बताओ, अरे भाई ये क्या है? फिनोक्सी बेंजीन, ठीक है। इसका कॉमन नेम बताएं?
डाई फिनाइल ईथर। मैंने आपको ईथर के ना कॉमन नेम भी लिखवाए थे, आप देखना जरा, आपको याद आ रहा है कि मैंने आपको ईथर के जो है वो कॉमन नेम भी करवाए हुए हैं, आना तो चाहिए याद। ठीक है, चलो एक बार देख लेना कि क्यों इसको डाइफिनाइल ईथर कहते हैं। जरा थोड़े पन्ने पलटोगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा, टेंशन की बात कोई नहीं है। मैंने आपको बताया था लास्ट में ईथर लिखते हैं, इधर उधर जो भी हो वो पूरा पूरा उसका नाम आ जाता है। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया एक। ठीक है, नई कैटेगरी स्टार्ट करते हैं बेंजीन के ऊपर। अगर मैंने CHO लगा दिया तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी आप इसको कह सकते हो। जैसे किसी रिंग पे CHO ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो हम उसको कार्ब एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं, ऐसा हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, तो हम पर इसके अंदर ज्यादा इस्तेमाल जो है वो ऊपर वाला नहीं जो है वो करने वाले हैं, कह तो आप इसको नीचे वाले के हिसाब से भी सकते हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर आप मुझे ये बताओ कि इसका क्या नाम करेंगे। बताओ इसका क्या नाम करोगे बेटा जी, ये बता दो। इजी वन, इजी वन, लिटरली बताओ क्या नाम करोगे। और मैं आपसे केवल और केवल इसका IUPAC नेम ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात याद रखना, यहाँ बेंजेल्डिहाइड शब्द का प्रयोग करने का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बेंजीन पे डायरेक्टली CHO नहीं लगा है कहीं भी। CHO लगा है ऊपर वाली चेन में, उसको मेन चेन बना लो। ठीक है, कार्बन पे नंबरिंग डालो और मुझे बताओ कि क्या नाम बनेगा। बताओ बेटा, एक्टिवली पार्टिसिपेशन करो, जल्दी करो, काम पड़ा है अभी और बोलो जल्दी। सर 2 फिनाइल इथेन 1 अल। टू कहां से आया बेटा? क्या CHO कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल सॉरी ग्रुप 3। नहीं है? 3 होगा ना, यहाँ पे 1 डालोगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, राइट। तो 3 पे क्या लगा हुआ है बेटा जी? 3 पे लगा है फिनाइल ग्रुप, फिर क्या है ये? प्रॉप है, फिर क्या है? एल्केन है, और फिर 1 पे क्या है? अल है। ई मैंने हटा दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी इजी वन, कुछ भी नहीं था इसमें। गॉट इट? बोलो बेटा। Yes, sir. यस, चलो फिर ये बताओ मुझे, आ जाओ। आशिता ये बता कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? C डबल Sir, बॉन्ड ketone. कीटोन है, कीटोन है। ठीक है, अब बता, कीटोन में 1 2 डाल देता हूँ मैं तेरी मदद के लिए। ले मैंने 1 2 डाल दिया, अब बता क्या लिखूं मैं? बता बेटा क्या लिखूं? 1 पे क्या लगा है? फिनाइल Phenyl. ग्रुप लगा हुआ है। 2 कार्बन को क्या कहती है? इथ कहती है। Ethane. एल्केन है तो एन कहेगी, और ई नहीं लगाना है क्योंकि 1 पे क्या लगा Oh, है? इथेनॉन भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो। सुनीता समझ में आ रहा है बेटा? शौर्य समझ में आ रहा है बेटा? बोलो। यस सर। साथ साथ करते जाना, ठीक है, साथ साथ करते जाना। अनमोल इतना लेट आया है बेटा, तो है ना, लेट एंट्री मारी है मुझे लगता है ना। क्लास तो रिकॉर्ड हो रही है वो तो कोई बात नहीं, पर इतनी लेट एंट्री के बाद तो मजा जो है वो खराब सा हो जाता है पढ़ाई का। ठीक है, पर अभी देख फटाफट से कि समझ में आए किसी भी तरीके। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक। इसके बाद में बात करता, अच्छा सुनो सुनो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको ना हम लोग एसिटोफिनोन भी कहते हैं, पर ये एसिटोफिनोन इसका कॉमन नेम है, पर आप लोग सब इसको याद रखोगे। आपसे कोई पूछे एसिटोफिनोन क्या चीज है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन के बीच में आने वाला है, तो आपको इसका जो फोटो है वो याद होना चाहिए कि एसिटोफिनोन जो है वो ऐसा दिखता है। कॉमन नेम आपको याद करने पड़ेंगे, सिस्टम तो केवल IUPAC का ही हो सकता है। तो ये था आपके लिए एसिटोफिनोन। ठीक है, ये जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका एक और वर्जन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको बनाते हैं हम कुछ इस तरीके से, C6H5। मुझे बताओ C6H5 क्या चीज है? इसको चाहे इसका फोटो ऐसे बना लो, चाहे सर इसका फोटो जो है वो आप sir, ऐसे जिसमें बना लो।
ये एक ही बात है बेटा, C6H5 बेंजीन के एक हाइड्रोजन की जगह कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए 5 ही हाइड्रोजन रह गए होंगे, तो ये 2 बेंजीन लगे हुए हैं, ठीक है। कॉमन नेम की अगर मैं बात करूंगा तो डाइफिनाइल है, जो इस तरीके से, या फिर ऐसे कह लो कॉमन नेम जो बहुत बार इसका यूज होगा, डाइफिनाइल कीटोन तो नहीं कहते इसको, कहते हैं बट हम एक ही कॉमन नेम याद रखेंगे, बेंजोफिनोन, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है बेंजोफिनोन। अब आप इसके IUPAC नेम की बात करो तो पता लगे मुझे, बताओ। डाई फिनाइल, एक सेकेंड, डाइफिनाइल मीथेनॉल, क्या ये क्लियर हुआ आपको कि हमने इसको डाइफिनाइल मीथेनॉल क्यों बोला, बताओ। ये Yes, IUPAC sir. नेम है, डाइफिनाइल मीथेनॉल इसका IUPAC नेम है, और बेंजोफिनोन जो है वो इसका कॉमन नेम है। बेंजोफिनोन भी आपको इसको उतने ही अच्छे से याद करना है जितने आपने डाइफिनाइल मीथेनॉल लिखना सीखा है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। अब करते हैं एक प्रीफिक्स वाला ग्रुप लगाते हैं NO2। NO2 को आप लोग नाइट्रो कहते हो, तो इसको बस फिर इस तरीके से लिख देते हैं हम, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अगर मैं 2 नाइट्रो लगा दूंगा, 2 नाइट्रो लगा दूंगा, एक मैंने 1 पोजीशन पे लगा दिया, एक मैंने 3 पोजीशन पे लगा दिया, तो इसको लिखेंगे 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। डाइनाइट्रो, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। चलो आपने मुझे ये बताना है, क्या मैं थोड़ी सी मदद करूंगा आपके बीच में। आप मुझे ये बताओ, बेंजीन पे जब OH लगा था अकेला तो हमने उसको क्या बोला था? जब बेंजीन पे अकेला OH लगा था तो हमने क्या बोला था? Phenol. फिनॉल, दिख रहा है। जब बेंजीन पे अकेला OH लगा था तो हमने फिनॉल कहा था। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2 ग्रुप दिख रहे हैं डिफरेंट, एक तो दिख रहा है NO2 और एक दिख रहा है OH। तो NO2 जो है वो प्रीफिक्स वाला ग्रुप है, और वो जो है वो सफिक्स वाला है, वो मेन अच्छा ग्रुप है, तो उसकी एंटिटी जो है वो फिनॉल ही रहेगी, बेसिक एंटिटी। और जहां पे OH था वहां पे 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो आप इस तरीके से इसको नाम दे सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल भी आप इसको काम कर सकते हो। आशिता क्या हो गया बेटा, समझ में आया कि नहीं? दोबारा बताएं। नहीं आया, एक और नहीं बता आया, दो। एक बार दोबारा बताते हैं। देख आशिता, सबसे पहले तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बेंजीन पे OH लगा था तो उसका क्या नाम था? फिनॉल। फिनाइल। फिनॉल था, फिनाइल नहीं था। फिनाइल तो फिनॉल। बेंजीन जब साइड चेन में लगता है तो फिनाइल कहते हैं भाई, सुन लो, ये भी लोगों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। बेंजीन जब प्रीफिक्स का काम करता है, अकेला बेंजीन जब प्रीफिक्स का काम करेगा, साइड चेन का काम करेगा, तो फिनाइल लगाएंगे प्रीफिक्स में। बेंजीन पे जब OH होता है तो वो फिनॉल है, वो उसका नाम है प्रॉपर, ठीक है। साउंड एक सा करते हैं बट एक है नहीं, आप ध्यान से सुनो, फिनॉल है। फिनॉल जो है इसकी बेसिक आइडेंटिटी है। और दूसरा, आप एक बात बताओ आशिता, आपको यहाँ पे 2 ग्रुप दिख रहे हैं, NO2 और OH। मुझे आप बताओ, NO2 को आपने कौन Yes, सी sir. कैटेगरी में डाला था? प्रीफिक्स में डाला था? यस सर। नाइट्रो बोला था। नाइट्रो बोला था। और OH को आपने सफिक्स में डाला था, पीछे डाला था, यस ठीक है। सर। तो जरूरी कौन सा हो गया? OH हो गया। यस तो सर। बेंजीन पे OH जो लगा होता है उसको फिनॉल कहते हैं, तो वो एक मेन जो है वो आइडेंटिटी होगी उसकी। अब प्रीफिक्स कौन कौन है? 3 नाइट्रो लगे हैं, कौन कौन सी पोजीशन पे? 2 पे, 4 पे, 6 पे। कहां से स्टार्ट करोगे? 2,4. किस कार्बन पे OH लगा? तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल। ये क्या है, बात फिनॉल. क्लियर हो रही है? ठीक है। ये यस जो सर. है इसका नाम, जो कॉमन नेम जो है इसका नाम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है बेटा इसका? पिक्रिक एसिड। ये कॉमन नेम है इसका, ये आपको रटना पड़ेगा, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है कि इसको पिक्रिक एसिड का क्या सिस्टम है, ठीक है। पिक्रिक एसिड बस याद करो अभी, राइट? ठीक है, वो बोलो यार, समझ में आ गई? यस सर. अगर आपने बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगाया तो इसको एनिलीन कहेंगे। एनिलीन इसका कॉमन नेम भी है,
और एनिलीन इसका IUPAC नेम भी है, मतलब ये दोनों तरीके से काम करेगा। अगर इसके परफेक्ट IUPAC नेम की बात करते तो इसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि बेंजीन पे लगा हुआ अमीन ग्रुप, तो इसको कहते हैं बेंजीन अमीन, ठीक है। बट आप लोग हमेशा एनिलीन ही यूज करोगे, जब आपसे कॉमन पूछा जाए इसका तब भी आपने एनिलीन ही बोलना है, जब IUPAC लिखा जाए तब भी आपने इसमें एनिलीन ही बोलना है, ठीक है। और साथ ही साथ में हम इसको बेंजीन अमीन के नाम से जो है वो जाना करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको डायरेक्ट एक और अगला फंक्शनल ग्रुप लगा के दिखाते हैं। बेंजीन पे जब COOH लगाएंगे तो इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा बेटा जी इसका, बोलो यार। बेंजोइक एसिड नाम होगा इसका, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड नाम होगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई। या फिर यस बेंजीन पे सर। डायरेक्ट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इसको आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बट हम इसको ज्यादा क्या बुला रहे होंगे, हम इसको ज्यादा जो है वो बेंजोइक एसिड के नाम से जो है वो बुला रहे होंगे। क्या आप ये बात याद रख लोगे? अच्छा, कुछ लोगों यस की सर। प्रोनाउंसिएशन, कुछ लोग में भी ज्यादा लोग आ जाते हैं, इसको वो बेंजेनोइक एसिड बोलने लगते हैं, ठीक है। तो ये बेंजोइक एसिड है, बेंजेनोइक कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस बात का भी जो है वो थोड़ा सा खास ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब अगर मैं पर एक काम करूं कि मैं 2 COOH लगा दूं, 2 COOH ग्रुप, तो इसका जो नाम है वो अब इस तरीके से होगा कि बेंजीन, पहले तो नंबरिंग डाल देना, ठीक है। अब इसको लिखना बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जो है वो जाना जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से करेंगे, राइट। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं, देखो, ठीक है। सारे फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बेंजीन पे लगा लगा के दिखा रहा हूँ, कहीं कोई रह ना जाए, ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है ये। बेंजीन 1,4। हाँ, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाएं, यस सर। आगे देखो, ठीक है। यस तो सर। मैंने आपको बोला था जब भी आपको ये फंक्शनल ग्रुप दिखता है C डबल बॉन्ड OCl, तो पीछे ऑयल क्लोराइड का इस्तेमाल करना है। तो इसका जो नाम है वो है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। और क्योंकि ये डायरेक्ट लगा हुआ है तो इसको बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। क्या ही बात आपको याद रह जाएगी, बोलो, ठीक है। मतलब हम इसको ज्यादा जो बुलाएंगे हम बेंजोइल क्लोराइड बुलाएंगे, आपको बेंजोइल क्लोराइड ही याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से हम इसको ज्यादातर क्या बुलाएंगे, बेंज एमाइड बुलाएंगे, बेंज एमाइड। ये है बेंजेमाइड, यही बुलाएंगे हम इसको बेंजेमाइड, ठीक है। बेंजेमाइड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। एक और बता दूं मैं आपको फंक्शनल ग्रुप लगा के, लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप में लगाता जा रहा हूं। आप मुझे बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बोलो बेटा। सर कार्बोक्सिलिक का है। वाह भाई, वाह भाई वाह। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटू ये होता था, यहाँ पे O के साथ H नहीं, एस्टर है सर, ये एस्टर है बेटा एस्टर। जी, एस्टर है, एस्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन के साथ जो होता था उसको एल्काइल बनाते थे, ये कल ही की बात है बिल्कुल, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या बनाएंगे बेटा, मिथाइल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये कार्बन बेंजीन के साथ है इसको लिखेंगे बेंजोएट, तो ये बन गया मिथाइल बेंजोएट, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो एक और बनाओ, आपको कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा तुम ना, पर आपको यही तो बात है, इसीलिए तो मैं आपको बहुत बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये क्या चक्कर है, इसका क्या नाम होगा बता सकते हो? लगाओ, जो लगाओ दिमाग, चलाओ दिमाग अपना, क्या चीज है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? चलो पहले सिंपल से शुरू करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि ये बेटा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताओ।
ओए बोलो यार, ओए बोल भी दो। चलो देखो, इधर देखो, इसको लिखने का तरीका बनाते हैं पहले। देखो ये है बेंजीन, ये है सिंगल बॉन्ड ओ, ये है सी डबल बॉन्ड ओ, ये फिर इसके साथ में लगा है सी, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब की सब एक ही बात है कि CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या लगा हो, बेंजीन लगा हो। अब शायद आपको लगे कि इसका एल्काइल बनता होता है तो इसका क्या बनेगा, फिनाइल बनेगा। यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये क्या बनेगा, इथेन ओएट। क्या आपको ये क्लियर हुआ? आप पहले यस और नो का रिस्पॉन्स दो, जल्दी करो। क्या ये क्लियर हो गई बात? तो बोलो यार। नो सर। नहीं हुई बात क्लियर? देखो आप ये फंस गए कि भाई यहाँ पे ये 2 क्या है, ये 2 क्या आंखें सी बना दी हैं। देखो आपको ना ये बात याद रखनी पड़ेगी कि इनको जो है कि अगर मैं इनको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखता हूँ, कंडेंस्ड बोले तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, बॉन्ड नहीं चमकाता, तो ये कैसे दिखते हैं ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको एस्टर का पता है कि वो ऐसे होता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एस्टर ये होता है, तभी आपकी कहानी जो है वो थोड़ा सा आगे खिसकेगी, वरना आप कहीं ना कहीं जरूर अटक जाओगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एल्काइल उसका बनता है जो ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड कार्बन की चेन होती है। तो एक तो दुविधा दूर हो गई कि ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड कौन सा होगा, पहले तो वही सिलेक्ट करना है हमको। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कार्बन के साथ 2 O हैं और दोनों तरफ R है तो वो एस्टर ही होगा। तो कार्बन जो है एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना ही रहा होगा। तो कार्बन जब एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O बना रहा है तो दूसरे ऑक्सीजन से ऑब्वियसली वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है, एक कार्बन से बना रखा है तो एक उससे बनाएगा। आई नहीं आई बात समझ में? तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब ये वाली चीज को मैंने इस तरीके से खोला, फिर इसको मैंने थोड़ा सा पलटा के जो है वो इस तरीके से लिख दिया। तब अच्छा नाम क्यों लिखा फिनाइल इथेनोएट, ये तो कोई दिक्कत नहीं है तुमको, या यही प्रॉब्लम थी, या पहुंच गए साथ साथ? नाम कैसे लिखा है देख बेटा, ऑक्सीजन से राइट साइड पे देख, राइट साइड पे। अच्छा राइट लेफ्ट पे कुछ भी हो सकता है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से कौन सी कार्बन की चेन जुड़ी है? एक साइड पे तो सी डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा है, पर एक साइड पे कार्बन का कोई ग्रुप जुड़ा है, वो इस टाइम बेंजीन था। बेंजीन को जब साइड चेन में लिखते हैं तो उसको फिनाइल कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे पहले फिनाइल लिखा हुआ है। फिर पीछे 2 कार्बन बच गए 1 और 2, 2 कार्बन को इथ कहते हैं, एल्केन है तो एन कहते हैं, और लास्ट में OH लगाएंगे, क्योंकि एस्टर के लिए हम लोगों ने क्या लगाया था, क्या इस्तेमाल किया था, एल्काइल, फिर डैश 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 OH। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, यस और नो? यस सर। अब हो गई क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके गुड। अब देखो ध्यान से, ठीक है, एक और रह गया है आपका, मतलब रहता और भी है अभी, थमे रहिए, दिल थाम के बैठे रहिए, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, ये जो है इसको आप नाइट्राइल कहते हो, तो इसको आप लोग बेंजो नाइट्राइल भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी कह सकते हैं, 2 नाम है इसके। हम जो है ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे होंगे बेंजोनाइट्राइल, ठीक है, इसका नाम इस्तेमाल कर रहे होंगे बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं ना अब थोड़ा ग्रुप चिपकाने स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो है वो राइज करते हैं। और अभी तो सीधे सीधे आ रहे थे, अब अपन एक गेम खेलते हैं कि अपन ग्रुप लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक यूनिट जो बन रही होगी उस पर थोड़ा सा फोकस डालना है। हमको पता है 2 ग्रुप है, NO2COOH। COOH ग्रुप जो है वो सफिक्स वाला था, ऑब्वियसली ज्यादा प्रायोरिटी होगी, तो इसके कार्बन पे 1 2 3 और 4 आएगा। तो यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है कि 4 नाइट्रो जो था वो प्रीफिक्स वाला ग्रुप था तो पहले लिखा जाएगा। और हम बेंजीन पे COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते थे, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। या फिर हम बेंजीन पे COH को बेंजोइक एसिड भी बोलते थे, मैंने आपको कहा था कि हम बेंजोइक एसिड जो है वो ज्यादा बोलेंगे, तो उसको मैंने डायरेक्टली बेंजोइक एसिड लिख दिया। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई आपको, यस और नो? यस सर। यस। अब मैं इसी प्रकार का आपको दूसरा एग्जांपल करवा रहा हूं। मैंने कहा आपको कि मैं बेंजीन पे OH लगा देता हूं और यहाँ पे NH2 लगा देता हूं। आपने देखा कि बेंजीन पे 2 प्रकार के ग्रुप लगे हुए हैं गुरुजी, एक लगा है फिनॉल
सॉरी एक लगा है एल्कोहल, फिनॉल मत सोचना, फिनॉल तो बेंजीन पे OH को बोलते हैं। एक लगा है OH क्योंकि मैं इंडिविजुअल OH को देख रहा हूं, और एक लगा है अमीन ग्रुप। अमीन ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड NH2। तो सर इनमें ज्यादा प्रायोरिटी किसकी थी? तो मैं याद दिला दूं, ज्यादा प्रायोरिटी अल्कोहल की थी। जब हमने प्रायोरिटी ऑर्डर किया था तो अमीन्स को सबसे लास्ट में रखा था। आप अपनी किताब के पन्ने पलट के देख लो तो बोलो यार, अल्कोहल पहले होगा प्रायोरिटी ऑर्डर में, अमीन जो है वो बाद में होगा। अब अमीन तो हम इसको तब लिखते जब हम इसको प्रीफिक्स में नहीं गिनते। इसका प्रीफिक्स वाला नाम लिखवाया था, अगर आपको याद है तो वो लिखवाया था अमीनो। तो NH2 जब प्रीफिक्स में आएगा तो उसको कहेंगे अमीनो, और फिर हम किसको बना देंगे, बेंजीन पे OH को फिनॉल बना देंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई है? तो बोलो यार, यस और नो, यस और नो, Yes, sir. यस, ठीक है। इसी तरीके से आपको सबसे पहले ये देखना है कि बेंजीन पे लगे कौन कौन से ग्रुप हैं और किसको कितनी वैल्यू देनी है, वो आप अंदाजा लगाओगे। अंदाजा क्या, आप हिसाब लगा के दोगे, ठीक है। अंदाजा तो मतलब तुक्का नहीं मारना है। हमको पता ही है कि फिनोल जो है वो OH जो है वो सफिक्स वाला ग्रुप है, तो 1 2 3 देना है, ठीक है। अब जो 2 और 3 है वो इस तरीके से देना है कि सबको कम कम नंबर मिले। ऐसा नहीं कि 1 के बाद आपने इसको 2 बना दिया, 3 बना दिया, 4 बना दिया, ये सोच के कि आई जो है वो आयोडीन आई से स्टार्ट होता है, अल्फाबेट छोटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको कम से कम नंबर डालना है। सबसे पहले हमको चूज करना है कि 1 किस पे आएगा। एक बार हम उसको 1 चूज कर बैठे तो हमको सबको छोटा नंबर देना है जितना पॉसिबल हो सकता है। पर जब लिखेंगे तो अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 3 पे आयोडो लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, और बेंजीन पे OH को हम लोग फिनॉल कहते हैं। आई रिपीट, Sir, 4 पे सॉरी राइट, 4 पे लगा है भाई, ये तो 4 पे लगा है, ये तो 4 पे लगा है एग्जैक्टली क्योंकि 2 के बाद 3 तो ये रहा। तो ये 4 आयोडो 2 मिथाइल जो है वो फिनॉल, इस तरीके से आप लोग लिखोगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। Yes, sir. यस, आ जाओ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने अब आपके सामने लिखा है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमको काफी बातों का जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। एक बात तो ये कि सबसे पहला ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें तीनों जो है वो आपने प्रीफिक्स वाले ग्रुप डाले हैं। क्लोरो डाल दिया है सर, और नाइट्रो डाल दिया है NO2, और CH3 डाल दिया मिथाइल। अब 1 2 3 इसको कैसे करें, ये नहीं बात समझ में आ रही, ठीक है। तो एक तो बात ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखोगे तो क्लोरीन जो है वो C से स्टार्ट हो रहा है, फिर M जो है वो मिथाइल जो है M से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रो जो है N से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्लोरीन को 1 डाल सकते थे, मान लो 1 डाल देते, मान लो हम इसको 1 डाल देते, फिर हम 2 इसको डालते, 3 इसको डालते, 4 इसको डालते, 5 इसको डालते, ऐसे करते तो थोड़ा सा जो है वो गलत हो जाता, ठीक है। नंबरिंग जो है वो गलत हो जाती। दोबारा से मैं नंबरिंग करूंगा क्योंकि एक रूल है, रूल आपको याद रखना है कि आपको जो है वो छोटे छोटे नंबर डालने हैं, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिसका छोटा अल्फाबेट है वो पहले आ जाए। बट ये वाला जो रूल है जो मैंने आपको दूसरा बताया, छोटे अल्फाबेट को पहले डालने का, ये इसकी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है। ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है कि सब पे छोटा है। तो ये देखते हुए कि सब पे छोटा, और ये देखते हुए कि जिसका अल्फाबेट छोटा है वो थोड़ा पहले आए, इस तरीके से नंबर अगर करोगे तो ये जो नंबरिंग बनेगी वो सही बनेगी। पर जब लिखेंगे तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही, कि 2 पे क्लोरो है सर, 1 पे मिथाइल है सर, और 4 पे नाइट्रो है सर, और फिर लास्ट में जो है वो बेंजीन लगाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? Sir, numbering द्वारा बता दो. नंबरिंग दोबारा बताएंगे, इधर आ जा। यहाँ क्लोरीन लगा दिया, यहाँ NO2 लगा दिया, यहाँ NO2 लगा दिया, ठीक है। देख इसके अंदर क्लोरीन C से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रो N से स्टार्ट हो रहा है, एक तो ये बात होगी, ठीक है। पर इस बात की प्रायोरिटी कम है थोड़ी सी विद रिस्पेक्ट टू ये वाली बात कि सब पे छोटे नंबर आने चाहिए जितने पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब जैसे कि मैं अगर इस कार्बन को 1 डाल दूं, फिर इसको 2 डाल दूं, फिर इसको 3 डाल दूं, फिर इसको 4 डाल दूं, ठीक है। या फिर मैं ऐसे करता,
ठीक है, कि मैं इसको 1 डाल देता, इसको 2 डाल देता, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, ठीक है। या फिर मैं एक और गलत पॉसिबिलिटी बना के दिखा देता हूँ सेम की, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए किसी भी प्रकार का, तो आप सिर्फ सही वाली बनाना। अगर मैं इसको 1 डाल देता, इसको 2 डाल देता, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है। अब मेरी बात सुन बेटा, इसका जो नाम है वो क्या होगा, 1, अच्छा 1 पे क्लोरो लगा है, 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। पर बाकी पोजीशन देख, बाकी पोजीशन देख, किसी 6 पे आ रहा है, तो जैसे ही 6 पे आया और जैसे ही 4 पे आया, इसकी प्रायोरिटी तो खत्म हो गई, 6 पे तो आ ही नहीं सकता। समझ में आ गई? तो क्लोरीन अगर 1 डाला है, क्लोरीन वाले कार्बन पे 1 इस ये सोच के डाला है कि उसका अल्फाबेट भी छोटा है, और वहां से जब अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो नंबर भी छोटे छोटे पड़ रहे हैं सबके ऊपर, नंबर सबके ऊपर पहले छोटा आना चाहिए, इस बात की प्रायोरिटी ज्यादा है ओवर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या ये बात समझ में आई? जैसे ये तो बिल्कुल ही गलत है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे 1 पे है, 2 पे है, फिर 5 पे, यहाँ पे 1 पे था, 2 पे था, 4 पे था, तो 1 2 के बाद 4 पे है तो उसकी प्रायोरिटी जो है ज्यादा है। इस तरीके से भी आप लोग सोच सकते हो। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? बोलो भाई, आगे बढ़ जाएं। यस सर। एक और देते हैं, चलो एक और देते हैं, ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ ये वाली बात, ये लास्ट बात करते हैं बस, ठीक है। आज जो है वो ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, ठीक है। एक लास्ट क्लास और है मुझे लगता है इसकी, ठीक है, बस फिर खत्म है, इसको खत्म कर रहे हैं, रैप अप पैकअप हो जाएगा ये। काफी दिन लगाए हैं हमने इस पे, मुझे लगता है अगर आप शुरू से एक बार पढ़ने बैठोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। एक बाईसाइक्लो कंपाउंड का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा छोटा 5-10 मिनट का, वो वहां से आप लोग देख लेना, ठीक है। बाईसाइक्लो कंपाउंड जो रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, 2 रिंग जुड़ी होती है, वहां से देख लेना, ठीक है। या क्लास में बता दूंगा अगर टाइम लग गया कल की। आगे देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये बेंजीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, राइट। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, तो बी पे 1 आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर बी पे 1 आएगा, फिर कहीं 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर वो जाके 6 पे गिरेगा, तो फिर वो जो है वो चीज गलत हो जाएगी। पर अगर मैं क्लोरीन पे ही 1 डाल दूं, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये 1 और 2 और 3 पे आ रहा है, बट जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 ब्रोमो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो तो बोलो यार, आ रही है बात समझ Yes. में? ये बात यस समझ सर। में आ रही है तो टन तुम्हारा जो है वो काम हो गया, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो इतना ही, अगली क्लास में थोड़ा बच्चा कुचा काम जो है वो करके खत्म करेंगे, फिर करेंगे हम अपनी धुआंधार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट। तो रिकॉर्डिंग जो है मैं वो स्टॉप कर देता हूँ एक बार।